नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 10 के पीवायू कर रहे हैं। ठीक है। और यूनिट 10 में दिया गया है मध्य प्रदेश की जनजाति। और अब तक हमने भील जनजाति कर चुके हैं, गोंड कर चुके हैं, कोरकू कर चुके हैं, और आज हम करने वाले हैं भारी जनजाति की पीवायक्यू। जो क्वेश्चन आपके 2012 से लेकर 2025 तक आ चुके हैं, उन सभी को इसमें लिया गया है। तो प्लीज वो लेक्चर वॉच करना। पहला क्वेश्चन है, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी बाहुल्य जनजाति रहती है? तो उसका आंसर है वो है भारिया। छिंदवाड़ा के पातालकोट में भारिया जनजाति रहती है। हुआ क्लियर? और जो जनजाति होती है कौन सी? भारिया। ये पीवीजीटी की जनजाति है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में 3 जाति पीवीजीटी में शामिल हैं। ठीक है। एक कौन सी हो गई? एक हो गई भारिया, एक हो गई सारिया, एक हो गई बैगा। हुआ क्लियर? एक हो गई सारिया, एक हो गई बैगा, और एक होगी भारिया। 3 जनजाति जो है पीवीजीटी में शामिल है। पीवीजीटी क्या है? इसका एक अलग से पीवाईक्यू आएगा। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, ये कब बनाया गया था, इसका नाम कब चेंज किया गया है, ये क्या है, ये सब समझेंगे उससे। ठीक है। पहले ये जान लीजिए कि जो भारी जनजाति है वो पीवीजीटी में शामिल है। एमपी की 3 जनजाति पीवीजीटी में शामिल है, भारिया, सारिया, बैगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। जो भारी जनजाति है ये खुद को गोंड जनजाति के छोटे भाई बहन मानती है। जो जनजाति भारिया है, इनका मानना यह है कि हम जो है यानी भारिया जो है ये गोंडों के छोटे बहन भाई हैं। और इनका जो रहवास क्षेत्र है वो है एमपी का छिंदवाड़ा जिला में। जो भारिया जो पातालकोट है वहां पे ये निवास करती है। ये जो आप देख रहे हो ये निवास स्थल इनका भारिया जनजाति के लोगों का। वो क्लियर? ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर आप जनजाति पढ़ते हो तो आपको कम से कम 3 चीज याद होना चाहिए। एक, उनका क्षेत्र। दूसरा, वो किस देवता की पूजा करते हैं। तीसरा, उनकी जीवनी चलती किससे है, यानी कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, चित्रकारी करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है। तो तीसरा हो गया अर्थव्यवस्था। और 1-2 पॉइंट जो है उनका कर लेना कि इनकी उपजाति कौन सी है। उपजाति वही करना जो काफी प्रसिद्ध है एमपी में। इतने क्वेश्चन करना, क्योंकि इससे बाहर जाएगा तो आपसे बनना भी नहीं है, और इसके बाहर जो है आपको याद होना भी नहीं है, क्योंकि जनजाति में इतने सारे फैक्टर हैं कि आप कितने ही कर लो वो याद नहीं रहेगा। हाँ, ध्यान रखना कि जो एमपी गवर्नमेंट है, ठीक है, मध्य प्रदेश जनसंपर्क है, वहां पे जो इमेज पोस्ट होती है उसको भी ध्यान से पढ़ना। अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं लास्ट में उसका पूरा ला दूंगा वीडियो। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पोस्ट करती है गवर्नमेंट वही पोस्ट के क्वेश्चन को बनाकर एमपीपीएससी या व्यापम पूछ लेता है कई बार। ठीक है। हम देखा गया ऐसा 2023 दिखाऊंगा आपको मैं कि ये क्वेश्चन यहाँ से किया है। बजट में क्वेश्चन करता है वहीं से करता है। ठीक है। तो उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हो गया है छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट में भारी जनजाति रहती है। हुआ क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये है जनजाति और ये दी गई है उपजाति। तो गोंडों की उपजाति कौन सी है? तो वो है नगारची। ध्यान रखना, जो गोंड है इनकी उपजाति नगारची, अंगरिया, प्रधान, ओझा, सोलाहास, ये सभी जो है गोंडों की उपजाति है। अगर हम बात करें भील की, तो भील की जो है बरेला, भिलाला, पटालिया, रटालिया, बेगास, ये सभी जो जनजाति किसकी है? भील की है। अगर हम बात करें बैगा की, तो बैगा की जनजाति कौन सी है? वो है बिजावर, भरोतिया, नारोतिया, नाहार, रायमेन और कथमैन। हम सब पढ़ चुके हैं इसके बारे में बैगा जनजाति में। ठीक है। अगर बात की जाए भारिया की, तो भारिया की उपजाति है भूमिया, भुईहार, पेड़ो या पंडो। क्या है? जो जनजाति भारिया है उसकी जो उपजाति वो है भूमिया। भूमिया एक हो गई। दूसरी हो गई भुईहार, भुईहार। तीसरी हो गई पेंडो या पेंडा या पंडो। ठीक है। ये जाति जो किसकी है? वो भारिया की उपजाति है। तो यहां कौन सा क्वेश्चन करा है उसने? उसने क्वेश्चन किया है कौन सुमेलित नहीं है। तो जो ऑप्शन डी है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि भारिया की उपजाति भूमिया, भुईहार,
पेंडा या पेंडो है। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। और भी उपजाति है किसकी, भारिया की, वो है अंगरिया, कुंडमुंडिया, ठीक है, गंगिया, मेहनिया और भरदिया। ये जनजाति भी आपको याद होना चाहिए कि उपजाति है। क्या करना, एग्जाम के एक रात पहले जो है जितनी भी जनजाति है उसकी जो उपजाति है, उपजाति में जो भी मेन मेन उपजाति है उनको एक बार देख लेना, याद नहीं करना, देख लेना। अगर सेकंड दिन पेपर में दिखता है आपको तो आपको तुरंत बन जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कम से कम आपको भारिया की, बैगा की, सहारिया की, गोंड की, बैगा की और भील की कम से कम उपजाति आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये जनजाति जो है एमपी की मुख्य जनजाति है, इसलिए। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो उसका आंसर है भड़म नृत्य जो है ये भारी जनजाति से संबंधित है। ध्यान रखना कि जो भड़म नृत्य है ये इसके प्रचलित नाम भी है, जैसे कि गुन्नू शाही, भड़नी, भड़नाई, भड़ नौटी या भंगम। ये सभी जनजाति, ये सभी जो है भड़म नृत्य के प्रचलित नाम है। हुआ क्लियर। और ये जो नृत्य है कौन सा, भड़म नृत्य जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य जो है भरोतिया का सर्वाधिक या भड़म नृत्य का सर्वाधिक प्रिय नृत्य है। बालक और पुरुष समूह के रूप में इसमें भाग लेते हैं। यह नृत्य जो है कोरकुओं के पटरी नृत्य से मिलता जुलता है। नृत्य में 10 ढोल होते हैं, 20 टिमकी का प्रयोग होता है। यह नृत्य विशेष रूप से पातालकोट में प्रचलित है। झांझ, ढोल, टिमकी इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। तो ध्यान रखना, भड़म नृत्य किसका है, वो है भारिया जनजाति का, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि भड़म नृत्य भारिया का है, ये कब किया जाता है, होली में, दिवाली में, विवाह में, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका आंसर है विवाह में किया जाता है भड़म नृत्य। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन है, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारी जनजाति के कृषि देवता कौन है? तो ध्यान रखना, जो छिंदवाड़ा के पातालकोट में जो जनजाति रहती भारिया, उनके जो कृषि देवता हैं वो कौन है? तो वो है भीमसेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। भीमसेन की स्थापना किसी पेड़ के नीचे चबूतरा बनाकर की जाती है। हुआ क्लियर। और ये भारिया के कृषि देवता हैं। भीमसेन विवाह का वरदान देने वाले देवता हैं। इनकी पूजा चैत्र माह या ज्येष्ठ माह में होती है। लेकिन ध्यान रखना ये कि इनके कृषि देवता कौन है, वो है भीमसेन। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं किसकी, भारी जनजाति के सामाजिक संगठन की, तो इसमें पंचायत में पंच समाज के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें कि पटेल, भूमका, पडियार और ये कोतवार है, ठीक है, ये जो है कोटवार है, कोटवार है, ठीक है। और गांव का वरिष्ठ व्यक्ति। तो ध्यान रखना, इसमें जो पटेल होता है ये जो है गांव का मुखिया होता है, और इसका पद जो है परंपरागत होता है। जाति पंचायत का मुखिया भी पटेल होता है। हुआ क्लियर। दूसरी बात करें भूमिका की, तो भूमिका जो है पंचायत का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। और थर्ड होता है पडियार। अगर हम बात करें किसकी, कोटवार की, ये कोटवार है, ठीक है। तो कोटवार जो है सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया व्यक्ति होता है। जैसे कि आप देखना, पटवारी जो बनता है वो जिस गांव में जाएगा उस गांव में उस गांव का जो कोटवार होगा उससे पहले मिलता है, और उससे उस गांव की इंफॉर्मेशन लेता है, तो वो होता है कोटवार। जैसे कि देखना, आज तो चलो मैसेज पद्धति शुरू हो गई है, कॉल हो गया है, नहीं तो पहले जो है कोई मीटिंग होती थी तो कोटवार जो है चौक में आके ढिंढोरी पीटता था कि कल इतने तारीख को इतने समय जो है मीटिंग है। तो ये कोटवार का काम था जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो अंतिम होता है वो गांव का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है। इस प्रकार से पंचायत का बहुत महत्वपूर्ण होता है किसमें, भारिया जनजाति के सामाजिक संगठन में। हुआ क्लियर। सबसे मुख्य बात ध्यान रखना कि जो एक बताया था मैंने, कभी पढ़ाया हूँ आपको, तो जो सनत जयसूर्य है, जो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, वो छिंदवाड़ा जिले आए थे।
और यहाँ पे एक दिन में रहे और उनका इलाज चला आयुर्वेदिक पद्धति से और वो ठीक हो गए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो पाताल कोट है वहाँ की जनजाति, जो भारी जनजाति है, उनको अच्छा खासा नॉलेज है आयुर्वेदिक दवाओं का। तो जिसे भी जड़ी बूटियों का अच्छा खासा नॉलेज होता है, जानकार होता है, उसे कहते हैं गुनिया। तो कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि गुनिया कौन होते हैं, तो गुनिया जो है ये भारी जनजाति के जानकार होते हैं जड़ी बूटी के, उसे कहते हैं गुनिया। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं किसकी, गांव या आवास की, तो जो भारे जनजातीय गांव होते हैं ये पहाड़ों के बीच में केंद्रीकृत रूप से बने होते हैं इनके गांव। और ये ध्यान रखना कि जो भारिया जिस स्थान पर रहते हैं उसे कहते हैं ठाना। क्या कहते हैं? ठाना। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन कर लिया कि भारिया जिस स्थान पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ठाना। भारियों के ठानों की बसावट जो है कोरकुओं के समान होती है, क्योंकि कोरकू के जो गांव होते हैं उसके चौराहा पर होता है मेघनाथ खंभ। मेघनाथ खंभ क्या है मैं बता चुका हूँ उसके बारे में, कोरकू नदी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रत्येक गांव में किसके, भारिया के, इसमें मेघनाथ खंभ होगा, भीमसेन होंगे और मृतक चौराहा होगा। तो भीमसेन कौन होगा? ये तो हो गए इनके देवता, हो गए कृषि देवता। मेघनाथ खंभ कौन हो गए? तो इनके देवता ये भी हैं। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा होता है, वो होता है मृतक चौराहा। ये तीन चीज तो अनिवार्य रूप से इनके गांव में रहेंगे ही रहेंगे। तो कभी आपसे क्वेश्चन कर ले कि मेघनाथ खंभ, भीमसेन और मृतक चौराहा किसके गांव में बसावट के लिए अनिवार्य होता है, तो वो होता है भारिया जनजाति के। हुआ क्लियर? और इनके जो मकान है, सिंपल सी बात है, अगर ये रहेंगे जंगल में तो इनके मकान जो है घास फूस मिट्टी के बने रहेंगे। हुआ क्लियर? और प्रत्येक गांव में क्या, एक भीमसेन और मेघनाथ खंभ और मृतक चौराहा, ये अनिवार्य रूप से रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इस चीजों का ये तीन नाम आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करें किसकी, भारे जनजाति के नृत्य की, तो वो है भ्रम नृत्य, एक है सैतम नृत्य और एक है कर्मा शैल नृत्य। भ्रम नृत्य क्या होता है, तो ये विवाह के अवसर में किया जाता है। और भ्रम नृत्य जो है इसके अन्य नाम भी है, जैसे कि भड़ोनी, भरनाई और भरनौटी या भंगम, ये इसके अन्य नाम है। अगर हम बात करें सैतम की, तो सैतम जो है ये भारिया जनजाति की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। इसमें एक पुरुष बीच में ढोल बजाता है और यहाँ मंगनी विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें किशोरियों की भूमिका होती है। सैतम नृत्य जो है भारिया के महिलाओं द्वारा होता है। महिलाओं के बीच में एक पुरुष होता है जो ढोल बजाता है और आसपास जो है किशोरियां या महिला डांस करती है, और ये जो है मंगनी होती है शादी के पहले, उस अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। हुआ क्लियर? अगर हम बात करें कर्मा शैला नृत्य की, तो कर्मा शैला नृत्य जो है ये भारिया में कर्मा शैला सुवा की प्रथा है। भारिया अहिराई नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका नाम? एक और नाम है, वो है भारिया। भारिया, भारिया अहिराई। ठीक है, अहिराई नृत्य भी कहते हैं। यह दिवाली के अवसर पर किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से एक ही बनेगा कि कर्मा शैला नृत्य किसका है, तो वो है भारिया का। ये कब किया जाता है, तो ये दिवाली के अवसर पर किया जाता है। शैतम नृत्य किसका है, तो वो है भारिया का। कब किया जाता है, तो ये मंगनी के अवसर पर किया जाता है और इसमें केवल महिला ही नाचती है। एक होता है भ्रम नृत्य जो विवाह के अवसर में होता है। ठीक है, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा तो ध्यान रखना। अगर हम बात करें भारियाओं के देवी देवताओं की, तो एक होते हैं इसमें बूढ़ा देव या बड़ा देव। बूढ़ा देव, बड़ा देव वो देव होते हैं जो ग्राम देवता होते हैं, जो साजा वृक्ष में रहते हैं और इन्हें लाल मुर्गी चढ़ाई जाती है। हुआ क्लियर? तो क्वेश्चन आपको सिंपल सा आएगा कि जो ग्राम देवता होते हैं किसके, भारिया के, वो कौन है, तो वो है बूढ़ा या बड़ा देव है। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्रदेव और अंतिम है वो है भीमसेन देव। तो भीमसेन देव ऐसे देवता हैं जो कृषि देवता कहलाते हैं, और ये जो है पेड़ के नीचे चबूतरा बनाकर इन्हें स्थापित किया जाता है और इनकी पूजा जो है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ माह में किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आ भी चुका है कि भीमसेन कौन से देवता है, तो भीमसेन दो है कृषि देवता है। क्वेश्चन आपको जब ये आएगा कि भारिया के ग्राम देवता कौन है, तो वो बड़ा देव या बूढ़ा देव है।
हुआ क्लियर। और बड़ा देव बुढ़ा देव हमने पढ़ चुका है कहाँ पर, बैगांव में पढ़ चुका है, क्योंकि बैगा और भारिया जो है ये गोंडों की उपजाति है, इसलिए आप देखना कि भारिया, बैगा, कोरकू और गोंड जो है इनमें काफी जो संस्कृति है सिमिलैरिटी दिखेगी आपको। तो चारों को मेच करके पढ़ना तो आपको जल्दी याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। अगर बात की जाए इनके आर्थिक जीवन की, तो आर्थिक जीवन के अंतर्गत ये कृषि करते हैं, कौन सी, स्थानांतरित कृषि करते हैं। और इस कृषि को कहते हैं दैया या ढैया कृषि कहते हैं। यानी जिस प्रकार से झूम कृषि होती है उसी प्रकार से ये भी कृषि करते हैं, उस कृषि को बोलते हैं दैया या ढैया कृषि कहते हैं। हुआ क्लियर। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको सिंपल सा आएगा। दैया कृषि कौन करते हैं, तो भारी जनजाति जो है दैया कृषि करते हैं। इसमें कुछ अन्य फैक्ट ये हैं कि जो पाताल कोट है उसे जड़ी बूटियों का स्वर्ग कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आपको आएगा कि जड़ी बूटियों का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो वो पाताल कोट कहते हैं। और जड़ी बूटियों का जो जानकार होता है उसे कहते हैं गुनिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। भारिया में एक युवा ग्रह भी होता है जिसमें रंग भंग कहा जाता है। जिस प्रकार से मुंडिया प्रथा में एक युवा ग्रह होता है घोटल प्रथा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक युवा ग्रह होता है जिसे रंग भंग कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने क्वेश्चन थे भारी जनजाति से, उसके इतने फैक्ट थे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, वो सारे खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जनजाति में। ओके, थैंक्स, गुड बाय। इसकी जो पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।